चलिए अब बात करते हैं सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर की। और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया था कि द मायोफिब्रिल कंटेन मेनी सार्कोमेयर, ठीक है। अलोंग इट्स लेंथ बहुत सारे सार्कोमेयर प्रेजेंट है। ईच मायोफिब्रिल कंटेन द सार्कोमेयर पार्ट। और ये क्या है, ठीक है, द पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन। जेड लाइन्स क्या होती है? जेड लाइन्स आर इलास्टिक फाइबर्स जो कि इन थिन फिलामेंट्स को पकड़ के रखते हैं उनके पोजीशन पे, ठीक है। तो यही चीजें हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। और भी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स दोबारा बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये वाले जो फिलामेंट्स हैं बच्चों, ये है हमारे थिन फिलामेंट्स। और ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके नीचे मैं लिख रही हूँ एक्टिन, सो इट मीन्स मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। सॉरी, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट्स, राइट। चलिए दूसरे तरीके के फिलामेंट्स ये हो गए थिन फिलामेंट्स। ये वाले जो होते हैं हमारे, ये होते हैं थिक फिलामेंट्स, ठीक है। थिक फिलामेंट्स जो होते हैं वो हमारे मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीके के फिलामेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों। यहाँ पे एक और तरीके के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एक्टिन को मायोसिन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के फिलामेंट्स जो कि एक्टिन को मायोसिन से ज्वाइन करते हैं, ये वाले जो फिलामेंट्स होते हैं ये इलास्टिक फिलामेंट्स होते हैं। तो इलास्टिक फिलामेंट्स, ये इलास्टिक फिलामेंट्स कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? ये टाइटिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटिन प्रोटीन कैसा प्रोटीन है? ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो यहाँ पे इलास्टिक फिलामेंट का सबसे पहले तो वर्किंग, इट जॉइंस मायोसिन विथ एक्टिन, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन को ये ज्वाइन करते हैं। और दूसरी चीज ये क्या करते हैं? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यहाँ ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इलास्टिक फिलामेंट। ये देखो मायोसिन से एक्टिन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जेड डिस्क की बात कर ली जाए तो ये है हमारी जेड डिस्क और जेड लाइन, ठीक है। आप जेड लाइन भी लिखिए, आपकी एनसीईआरटी में वो जेड लाइन लिखा है तो आप जेड लाइन लिखेंगे। ये कौन से प्रोटीन की बनी होती है? ये एक्टिनिन प्रोटीन की बनी होती है, एक्टिनिन। ये आप याद रखिएगा। इसका भी क्या काम है? इसका काम है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अगेन ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है स्ट्रक्चर को, ठीक है। अच्छा, दो तरीके के नए प्रोटीन मैंने आपको बताए, ये हमारे टाइटिन और एक्टिनिन। ये दोनों स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी कि जो स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में जो हेल्प कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाते हैं। एक्टिनिन हो गया, टाइटिन हो गया, ये दोनों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ये अलग कर लो। ये हमारी जेड लाइन की पार्ट हो गया, ठीक है, जेड लाइन की बात हो गई यहाँ पे। अब हम बैंड्स देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि द स्केलेटल मसल, इनका अपीयरेंस कैसा होता है? स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स द बैंड्स। सम बैंड्स लाइक सम डार्क बैंड्स, सम लाइट बैंड्स, ठीक है। क्या है ये बैंड्स? अब वो देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें कि भैया ये स्ट्राइटेड होती है, इसमें बैंड पाए जाते हैं। बैंड देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तरीके का जो बैंड है वो है ए बैंड, ठीक है। तो ए बैंड एक बार मैं बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक वो होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट मैं बना रही हूँ, ठीक है, जितना मैंने इसके अंदर लिया, ये वाला जो बैंड है, ठीक है, ऊपर भी होगा जिसमें सिर्फ मायोसिन वाला पार्ट आता है। तो ये वाला जो हमारा बैंड है ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा ए बैंड कहलाता है, ठीक है। ए बैंड, अगेन नाम क्या है? एनाइसोट्रोपिक बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड। अगेन डार्क बैंड, ठीक है, तो डार्क बैंड। ये सारी हो गई चीजें। ए बैंड हो गया। अब इसके बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ? कंटेन कंप्लीट मायोसिन पार्ट, ठीक है। पूरा मायोसिन पार्ट जो कंटेन करता है
वो वाला जो हमारा बैंड होता है वो ए बैंड कहलाता है और डार्क बैंड कहलाता है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट में इसमें ये भी लिख सकती हूं, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ थिन एंड थिक फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा थिन और थिक फिलामेंट्स दोनों इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा, आपके एमसीक्यूज आते हैं भाई, याद रखने वाली चीज है। देखो यहाँ पे जो ए बैंड मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ए बैंड में ए बैंड जो मैंने यहाँ पे इसको मेजर किया है, तो यहाँ पे थिन फिलामेंट्स भी आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखो थिन फिलामेंट्स भी और थिक फिलामेंट्स तो है ही यहाँ पे। ये वाले जो बैंड है ये ए बैंड कहलाते हैं। इसको आप लिख सकते हो, इट कंटेन कंप्लीट द मायोसिन पार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोथ थिन एंड थिक फिलामेंट्स। ठीक है, ये हो गए हमारे ए बैंड। चलिए ए बैंड हो गए, अब इसके और अंदर भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब एक और जोन को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। ठीक है, जोन कह लो, लाइन कह लो, ये जो चीज मैं अभी बताने जा रही हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने अभी दोनों तरफ से लाइन करके जो बनाया है, ये वाला जो पार्ट है ये एच जोन कहलाता है। एच जोन। ठीक है, अब एच जोन ये वाला पार्ट क्यों कहलाता है? ए बैंड देखो और एच जोन कितना अलग है। एच जोन जो वाला पार्ट होता है, ठीक है, सबसे पहले तो इसका नाम है हैंसेन्स लाइन। ठीक है, एंड इसमें बच्चों क्या है, एच जोन क्या है? ये जो ए बैंड का और मायोसिन का सेंट्रल पार्ट जहां पे थिन फिलामेंट्स नहीं होते, वो पार्ट एच जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मायोसिन ए बैंड है, मायोसिन पार्ट है, इसका बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जहां पे सिर्फ मायोसिन मिल रहा है, ठीक है, और थिन फिलामेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो वाला पार्ट एच जोन कहलाता है। ठीक है, तो आप मैं एक बार लिख भी देती हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। दी सेंट्रल पार्ट ऑफ डार्क बैंड which is not overlapped by thin filaments। ठीक है, डार्क बैंड का सेंट्रल पार्ट जहां पे थिन फिलामेंट वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं आता, उसको एच जोन कहा जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देख लिया? थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, इलास्टिक फिलामेंट, जेड डिस्क हो गई, प्रोटीन उससे रिलेटेड मैंने बता दिए, और ए बैंड हो गया। ए बैंड में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कौन सा पार्ट है, उसके अंदर एक जोन है और एक लाइन है जिसको हैंसेन जोन कहा जाता है, हैंसेन लाइन कहा जाता है। एच जोन बेसिकली ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द डार्क बैंड का वो सेंट्रल पार्ट जहां पे थिन फिलामेंट का पोर्शन नहीं आता। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक चीज हमें देखनी है, तो यहाँ पे इसके अंदर ब्लू कलर से बनाते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन भी प्रेजेंट होती है, और ये जो लाइन मैं बना रही हूँ बच्चों, ये एक थिन फाइब्रस लाइन होती है। ठीक है, थिन फाइब्रस लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, एक थिन फाइब्रस लाइन होती है इसके बीच में, तो ये वाली जो होती है ये एक एम लाइन कहलाती है। ठीक है, एम लाइन, एम लाइन, तो इसका नाम है मीजोग्राम लाइन, मीजोग्राम लाइन। तो ये जो हमारी मीजोग्राम लाइन है ये एच जोन के मिडल में होती है। तो सबसे पहली बात, प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ एच जोन, एच जोन के बिल्कुल बीच में ये वाली जो हमारी मीजोग्राम लाइन प्रेजेंट होती है, कौन से प्रोटीन की ये बनी होती है? ये बनी होती है मायोसिन प्रोटीन की। ठीक है, सो मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है? सो इट मेंटेन द मायोसिन फिलामेंट्स और मायोसिन पार्ट, या थिक फिलामेंट बोल सकती हूँ। सो मेंटेन thick filaments on their
पोजीशन, अपनी पोजीशन में उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ये एम लाइन। एम लाइन थिक फिलामेंट्स को उनकी पोजीशन पे ही मेंटेन करके रखती है, वो उसको इधर उधर भागने नहीं देती भाई। तो ये ऐसे लाइन से कैसे लगे हुए हैं, ठीक है, बिना किसी सपोर्ट के। तो एम लाइन, मेसोग्राम लाइन जो है थिक फिलामेंट को उनकी पोजीशन पे मेंटेन रखती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब एक तरीके का बैंड हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे तरीके का बैंड कौन सा होता है? लाइट बैंड कहलाता है। वो जो बैंड होता है वो बच्चों यहां देख लेते हैं। तो ये बैंड होता है आई बैंड, ठीक है। आई बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड भी कहा जाता है, ठीक है, आइसोट्रोपिक कह लो या फिर इसको लाइट बैंड कह लो, ठीक है। यहाँ पे इट कंटेन ओनली थिन फिलामेंट, सिर्फ थिन फिलामेंट्स आते हैं पहली बार, ठीक है। एंड इट कंटेन एक्टिन, ठीक है, कंटेन थिन फिलामेंट्स ओनली, और एक्टिन प्रोटीन ही यहाँ पे होता है। तो ये हो गया हमारा आई बैंड, ठीक है। आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड और ये लाइट बैंड होता है। इसमें ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। ए बैंड के बीच में बहुत सारी चीजें थी और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। एच जोन क्या होता है, एम लाइन क्या होती है, क्या होता है ये ए बैंड, ठीक है, इससे रिलेटेड ये जो प्रोटीन्स है, ओके। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ली है इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मुझे आपको आज क्या बताना है, और मुझे आपको 3 तरीके के प्रोटीन बताने हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं बच्चों वो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तरीके का, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन ही देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होते हैं अब जो कि उसके स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने 2 बताए, टाइटिन भैया है ना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरे हमारे भाई साहब एक्टिनिन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2 नाम हो गए यहाँ पे, टाइटिन, ठीक है, एक्टिनिन। और भी होते हैं जैसे कि नेबुलिन, ठीक है, डेस्मिन, ठीक है। ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। अब कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो दूसरे तरीके के प्रोटीन्स हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। आपको पता है ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कौन से हैं? ये हैं हमारे मायोसिन एंड एक्टिन। एंड तीसरे तरीके के प्रोटीन्स कौन से होते हैं? अब तीसरे तरीके के प्रोटीन्स होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। और भी टाइप्स होते हैं लेकिन ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा आपको बताना, तो आप ये ही पढ़िएगा, ठीक है। यही एक मेनली इम्पोर्टेंट है। ऐसे और भी होते हैं, अगर आपको और बात स्टडी कर रही है तो बहुत सारी बुक्स हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन में हमारे पास होते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये वाले जो होते हैं हमारे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इनको रिलैक्सिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सार्कोमेर का, जब ये रिलैक्सिंग स्टेट में होता है तब ये प्रोटीन वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्टिन साइट की, ठीक है, एक्टिन साइट की जो बाइंडिंग साइट होती है उसकी, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट होती है उसको जाके ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिन प्रोटीन है, इसकी बाइंडिंग साइट को जाके ब्लॉक कर दिया। तो अगर इसकी बाइंडिंग साइट को जाके जहां पे मायोसिन बाइंड करेगा, भाई मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, तब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये उसकी बाइंडिंग साइट पे जाके बैठ जाते हैं मजे से, और इस मायोसिन को, ठीक है, उसकी एक्टिन की बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड नहीं होने देते, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये दोनों क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। इन सब चीजों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन रोक देते हैं और साइड्स को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए ये रिलैक्सिंग, जब ये रिलैक्सिंग स्टेट में है तब ये वर्क करते हैं, इसलिए रेगुलेटरी प्रोटीन और रिलैक्सिंग प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब एक और चीज के बारे में मुझे आपको बताना था, बस ये लास्ट है, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स, अगर आपने सुना हो तो टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप इधर, तो क्या मिटाए, छोड़ो कुछ नहीं मिटाते। यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स में बता देती हूँ, जैसे कि ये हमारी जेड डिस्क है, ठीक है, और जेड लाइन है। जेड लाइन के अलोंग
ये जो हमारे टी ट्यूब्यूल्स हैं ये रन करते हैं। तो ये जेड लाइन के साथ साथ लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी जेड लाइन है और इसके साथ में ही लगे होते हैं टी ट्यूब्यूल्स। तो ये हमारे टी ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन प्रॉपर स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स। यहाँ पे इम्पल्स की स्प्रेडिंग होगी, इसमें ये टी ट्यूब्यूल्स बहुत हेल्प करते हैं। सो इट हेल्प्स इन, यहाँ पे ये मिटा देती हूँ, सो हेल्प्स इन प्रॉपर स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की प्रॉपर स्प्रेडिंग में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट रन्स अलोंग दी जेड लाइन, ठीक है। मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करते हैं, ये जो जेड लाइन पे मेम्ब्रेन की तरह इनफोल्डिंग्स बना लेते हैं, मेम्ब्रेन चढ़ी होती है जेड लाइन पे, ठीक है। तो उसी के साथ साथ जैसे जेड लाइन मूव करती है वैसे ही टी ट्यूब्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। हेल्प इन प्रॉपर स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स और परपेंडिकुलर होते हैं। सो इट इज परपेंडिकुलर ऑन मायोफिब्रिल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लगे होते हैं ये हमारे मायोफिब्रिल में, ठीक है। तो टी ट्यूब्यूल्स में आपको सिर्फ ये जानना था कि स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की स्प्रेड में, ठीक है, इम्पल्स के फैलाव में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ओके। तो हमारे थिन फिलामेंट्स हो गए, थिक फिलामेंट्स, इलास्टिक फिलामेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जेड लाइन अगेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ए बैंड कंटेन कंप्लीट मायोसिन पार्ट, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट दोनों आते हैं इसमें। फिर उसके बाद एच जोन, जो वो पार्ट होता है डार्क बैंड का जहाँ पे थिन फिलामेंट नहीं आते, एच जोन वो हो गया। मेसोग्राम लाइन बीच में लगी होती है, मायोसिन पार्ट की बनी होती है, मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है और थिक फिलामेंट को उनकी पोजीशन पे ही रखती है, मेंटेन करके रखती है वहां पे। आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड होते हैं, लाइट बैंड होते हैं, सिर्फ थिन फिलामेंट्स इसमें आते हैं और एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई और ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम आगे की चीजें देखेंगे। हम इस एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।